हेलो स्टूडेंट, एस्टिमेट की आज की क्लास में हम बात करेंगे सेंटर लाइन मेथड के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि सेंटर लाइन मेथड के द्वारा टू रूम सेट की अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है यानी टू रूम बिल्डिंग अगर कोई है तो उसमें हम क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इससे जस्ट पिछला वाला जो लेक्चर था उसमें हमने ये सीखा कि यदि सेंटर लाइन मेथड में यदि किसी बिल्डिंग में एल जंक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं और टी जंक्शन अगर बनते हैं तो उस कंडीशन में हमें कितना डिडक्शन करना होता है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित यानी कि जो एल जंक्शन अगर बिल्डिंग में बनता है या टी जंक्शन अगर बिल्डिंग में बनता है तो उस कंडीशन में हम बिल्डिंग में क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आज हम समझेंगे एक न्यूमेरिकल के माध्यम से, जो कि डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें हमारी टू रूम बिल्डिंग है और टू रूम बिल्डिंग में हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे हम इसके टॉप टू बॉटम यानी कि टोटल पूरे स्ट्रक्चर में हम क्वांटिटी डिफरेंट आइटम की, जैसे कि अर्थवर्क की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, या हम बात करें कंक्रीट वर्क की हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, या फिर हमारा फर्स्ट फुटिंग यानी ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फुटिंग में, सेकंड फुटिंग या थर्ड फुटिंग में हमारी ब्रिक वर्क की क्वांटिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तथा इसी तरह के और भी आइटम जो किसी बिल्डिंग के अंदर होते हैं, ऐसे वर्क को हम क्या करेंगे, क्वांटिटी डिस्कस है, क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे की जाती है इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट। हम बात करेंगे कि सेंटर लाइन मेथड के द्वारा एल जंक्शन और टी जंक्शन की बिल्डिंग वाली अगर कोई यानी ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर एल जंक्शन या टी जंक्शन की प्रॉब्लम रहती है तो उसे हम कैसे कैलकुलेशन, हम क्वांटिटी कैलकुलेशन करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। इस बिल्डिंग में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें दो टू रूम सेट है और इसमें हमारा जो रूम का साइज है वो 4x4 इंटरनल साइज हमें दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक हमारी जो इंटरनल डायमेंशन है रूम की 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक है और दूसरी हमारी 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक है। इस रूम का साइज दिया गया है 6x4 मीटर मतलब, और ये वाली हमारी जो डायमेंशन है वो कितनी है, 6 मीटर है, जबकि दूसरी वाली डायमेंशन हमारी कितनी है, 4 मीटर है। इस बिल्डिंग में हम मैंने कहा था कि बिल्डिंग को अगर हम एस्टिमेट करते हैं, बिल्डिंग में क्वांटिटी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जनरली 4 मेथड होते हैं। पहला लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, सेंटर लाइन मेथड, फिर पार्टली सेंटर लाइन मेथड, या फिर हमारा क्रॉसिंग वॉल मेथड। तो अगर बात आती है कि सेंटर लाइन मेथड और पार्टली सेंटर लाइन मेथड को हम यूज कब कब करते हैं, तो देखें अगर बिल्डिंग के अंदर जितनी भी दीवारें हैं यानी कोई भी हमारी जो लॉन्ग वॉल है, शॉर्ट वॉल है या पार्टीशन वॉल, किसी भी टाइप की वॉल है, अगर सभी दीवार यानी कि ये वाली ये जितनी भी हमारी टाइप की जितनी भी हमारी वॉल है, अगर इन सभी दीवारों के हमारे क्रॉस सेक्शन एक जैसे हैं, या फिर आप यूं कहिए आसान भाषा में, अगर ये सभी दीवारें एक जैसी हैं यानी इनकी हर डायमेंशन एक जैसी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सेंटर लाइन मेथड अप्लाई करके इनकी क्वांटिटी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी दीवार ऐसी है, खासकर हम बात कर रहे हैं बीच वाली यानी कि पार्टीशन जो कर रही है उस दीवार की, अगर इसका क्रॉस सेक्शन अलग है तो हम यूज करते हैं सेंटर लाइन मेथड, हम यूज नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे पार्टली सेंटर लाइन मेथड, जिसे हम पार्टली क्रॉस वॉल मेथड भी कहते हैं। उसके द्वारा हम क्वांटिटी कैलकुलेशन करते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर किसी बिल्डिंग के अंदर सभी दीवारें एक जैसी हैं तो सेंटर लाइन मेथड के द्वारा क्वांटिटी कैलकुलेशन की जा सकती है, और अगर किसी बिल्डिंग के अंदर अगर कुछ ऐसी दीवारें हैं जिनका साइज या क्रॉस सेक्शन अलग है तो उसके लिए हम पार्टली सेंटर लाइन मेथड का यूज करते हैं। तो अब देखें इस बिल्डिंग में हमारे जो रूम के साइज इंटरनल हुए, अब हमें सेंटर लाइन मेथड के लिए हम क्या क्या चाहिए, मैंने आप बताया था क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए हम जानते हैं कि क्वांटिटी कैलकुलेशन अगर हमें करनी है तो पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई की हमें जरूरत पड़ती है, अधिकतम 3 डायमेंशन होना जरूरी है। अब बात आती है लंबाई की, तो लंबाई हमारी होती है नेट सेंटर लाइन के रूप में, और नेट सेंटर लाइन की अगर हम बात करें तो हमारा क्या फॉर्मूला था, तो नेट सेंटर लाइन का हमारा जो फॉर्मूला था पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि NCL बराबर हमारा क्या होता है, TCL यानी टोटल सेंटर लाइन, NCL बराबर क्या है, टोटल सेंटर लाइन माइनस डिडक्शन। ठीक है, अब डिडक्शन जो है, अब ये हमारे डिडक्शन कौन कौन से होंगे वो हमें देखें डिपेंड करता है जंक्शन पर। अब इसमें देखें जरा, इसमें अगर हम बात करें जंक्शन की, तो एल जंक्शन की अगर बात करें तो कितने हैं इस बिल्डिंग के अंदर, 4। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर हम टी जंक्शन की बात करें तो कितने हैं, 2। कैसे आई है ये पिछले लेक्चर में बहुत विस्तार चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखें कॉर्नर पर एक एल जंक्शन हमारा ये बन रहा है, दूसरा एल जंक्शन ये बन रहा है। जंक्शन मींस जब दो दीवारें कहीं पर एक दूसरे से मीट करती है तो कुछ जंक्शन का निर्माण करती है। कैसा जंक्शन है उस पर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। तो यहाँ एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल जंक्शन है, तो 4 हमारे एल जंक्शन हुए। और हम जानते हैं कि जब किसी बिल्डिंग में एल जंक्शन मिलता है तो उस पर हमारा कोई डिडक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एल जंक्शन के कारण जो डिडक्शन की बात है हमारी कितनी होगी, 0 हमारा डिडक्शन, इसके अंदर कोई डिडक्शन नहीं होता है।
अगर हम टी जंक्शन की बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किया है कि अगर किसी बिल्डिंग के अंदर अगर टी जंक्शन बनता है, मैं यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर आपको बहुत डिटेल में जानकारी चाहिए तो पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं कैसे ये आता है। तो टी जंक्शन अगर बनता है तो हमारा क्या डिडक्शन करते हैं हम, हाफ बिट ऑफ रिलेटेड आइटम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर टी जंक्शन बनता है तब तो एक टी जंक्शन पर हाफ बिट डिडक्ट करेंगे, तो दो टी जंक्शन बन रहे हैं तो कितना हो जाएगा, हाफ और हाफ, फुल बिट ऑफ रिलेटेड आइटम हम क्या करेंगे, डिडक्शन इसके अंदर करेंगे। तो फाइनली हमारा जो फार्मूला बना है इस बिल्डिंग के लिए हम बात कर रहे हैं टोटली, तो इस बिल्डिंग का हमारा जो फाइनल फार्मूला बन गया वो बना हमारा NCL बराबर TCL माइनस फुल बिड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम, क्या हो जाएगा, माइनस फुल बिड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम। रिलेटेड आइटम मींस जो भी वर्क हम कर रहे होंगे उसकी फुल बिड्थ हमें क्या करनी है, माइनस करनी है। तो ये हमारा जो है फार्मूला बन गया कि NCL बराबर क्या हो जाएगा, TCL माइनस फुल बिड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम। अब बात आती है टोटल सेंटर लाइन कैसे पता की जाए, यानी इस बिल्डिंग की हमारी TCL हम कैसे पता करेंगे। NCL का फार्मूला हमने बना लिया क्योंकि NCL ही हमारी क्या होती है, क्वांटिटी कैलकुलेशन में ली जाती है। अब टोटल सेंटर लाइन हम अगर पता करें तो हम कैसे पता करेंगे, देखें टोटल सेंटर लाइन मैंने बताया था किसी बिल्डिंग के अंदर सभी लॉन्ग वॉल, सभी शॉर्ट वॉल, सभी पार्टीशन वॉल जो भी दी गई है उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जोड़ने पर जो हमें लंबाई मिलती है उनको हम अगर जोड़ दिया जाए तो जो लंबाई हमें मिल जाएगी उसी को क्या कहेंगे, हम टोटल सेंटर लाइन कहते हैं। और टोटल सेंटर लाइन हमारी एक्चुअल से ज्यादा भी हो सकती है या नेट सेंटर लाइन के बराबर भी हो सकती है। ज्यादा हो जाती है तो हमें डिडक्शन करके क्या करना पड़ता है, टोटल सेंटर लाइन को हमें कन्वर्ट करना होता है नेट सेंटर लाइन में, और उसी को हम क्वांटिटी कैलकुलेशन में भी यूज करते हैं। तो अगर हमारे TCL की अगर हम बात करें तो TCL हमारी कैसे आएगी, देखिए जरा, इसके सेंटर से अगर हम चलना स्टार्ट करें, सेंटर टू सेंटर, मतलब हमें क्या करना है, सभी दीवारों के सेंटर टू सेंटर हमें यहाँ से यहाँ तक रन करना है। तो ये हमारी कितनी आएगी, देखें यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी है, 0.15 प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 मीटर, प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर, प्लस सेंटर तक पहुंचना है। मतलब हमें टोटल ये हमें कैलकुलेशन करनी है, इसके सेंटर से होते हुए, इसके सेंटर से होते हुए हमें चलना है। टोटल हमें यहाँ तक पहुंचना था, तो टोटल अगर हम देखें तो हमारी कितनी जाएगी, 6 प्लस यहाँ से आता है 0.15, तो आप देखेंगे कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी 6 4 10 30, और ये हमारी कितनी है 10.60 मीटर हमारी ये सेंटर लाइन हो गई। तो ये हमारी जगह जितनी यहां से लेके यहां तक ये हमारी सेंटर लाइन है उतनी ही हमारी क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक भी तो ये उतनी ही होगी, है ना, क्योंकि सेंटर लाइन हम ये दोनों कैसी हमारी एक जैसी वॉल है। तो इसके सेंटर से होते हुए, इसके सेंटर से होते हुए यहां तक अगर हम आएंगे तो हम देखेंगे कि सेंटर लाइन हमारी क्या रहेगी, हमारी सेम ही रहेगी। तो टोटल हमने यहाँ पर जो कैलकुलेशन की है वो हमारी कितनी हो जाएगी, देखें ये हमारी हो जाएगी 10.60 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस, अब देखें जरा, अब दूसरी अगर हम बात करें कि यहाँ इसके सेंटर चलिए, अब देख हमारी ये वाली दीवार है, इसके सेंटर से चलना है और इसके सेंटर तक हमें आना है। तो टोटल यहाँ से लेके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो हमारी होगी यहाँ तक कितनी जाएगी, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक 0.15 प्लस यहाँ से यहाँ तक 4.0 और यहाँ से यहाँ तक 0.15, तो टोटल हमारी हो गई 4.30 मीटर। तो ये हो जाएगी 4.30 मल्टीप्लाई बाई 3, क्यों 1 2 3 हमारी दीवारें हैं, ठीक है। तो अब हमारी टोटल सेंटर लाइन कितनी हो गई, हमारी हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी 21.20 मीटर, प्लस देखें 0 6 दूनी 12 और ये 10 दूनी 20 और 21 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ कितनी आएगी 12.90 मीटर। तो अगर इसको हम जोड़ दें तो 0.10 मीटर, 2 और 1 3 और 1 4 और ये हो जाएगी हमारी 3 यानी 34.10 मीटर टोटल सेंटर लाइन हमारी ये आ गई, ठीक है। इस बिल्डिंग में अगर हम देखें, इस बिल्डिंग में अगर हम बात करें कि हमारी टोटल सेंटर लाइन जो आई है वो 34.10 मीटर आ गई है। अब ये जो लाइन, ये जो सेंटर लाइन है ये हमारी कैसी है, गलत है, क्योंकि इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारी एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो चुकी है। कहाँ ये एक्स्ट्रा कैलकुलेट, देखें कि एल जंक्शन पर तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, यहाँ हमारे टी जंक्शन बन गए थे, एक टी जंक्शन यहाँ, एक टी जंक्शन यहाँ। तो ये हमारी जो इतनी कैलकुलेशन हुई है, देखें ये वाली कैलकुलेशन ये हमारी एक्स्ट्रा हुई है। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ से लेके हम यहाँ तक सेंटर टू सेंटर, ये भी तो 4.3 लिया है ना हमने, मल्टीप्लाई बाय 3 क्या, इसका मतलब क्या है, तीनों दीवारों का सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर लिया है। तो ये हमारा जो टी जंक्शन बना है, इतना बॉक्स देखिए, इतनी लंबाई जो हमारी ये वाली लंबाई है ये एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो जाती है।
तो हमने फार्मूला कॉमन बनाया कि हमारा टोटल सेंटर लाइन माइनस फुल विड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम, हम यहाँ पर माइनस कर जाएंगे, तब जाके हमारी टीसीएल हमारी बदलेगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना अगर आपने वर्क समझकर ठीक कर लिया है तब आपकी बिल्डिंग में क्वांटिटी कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी। अब देखिए चलते हैं अर्थ वर्क इन एक्सक्यूवेशन पर अगर हम चलें तो एनसीएल हमारी कितनी मिलेगी हमें, नेट सेंटर लाइन। तो नेट सेंटर लाइन में क्या करना है, टोटल सेंटर लाइन हमारी कितनी है 34.10 मीटर और माइनस कर देना है कितना, फुल विड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम। फार्मूला यही रहेगा, फुल विड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम हमें माइनस करना है। अब रिलेटेड आइटम का मतलब है जो वर्क आप कर रहे हैं। अब कर का क्या रहे हम, अर्थ वर्क इन एक्सक्यूवेशन। अब अर्थ वर्क की फुल विड्थ कितनी ये हमें देखना है। तो अर्थ वर्क यानी कि हमारा जो नींव में खुदाई कार्य किया जाएगा तो उसकी चौड़ाई कितनी है 90 सेंटीमीटर है। तो 90 सेंटीमीटर हमने क्या किया, इसमें से हम माइनस कर देंगे 0.90 मीटर। हम यहाँ पर क्या कर दें, माइनस कर दें 0.90 मीटर। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि एनसीएल हमारी कितनी आई है, एनसीएल रिमार्क में ना ज्यादा बढ़िया रहेगा 34.10 मीटर माइनस 0.90 मीटर। तो ये हमारी हो जाएगी कितनी 33 पॉइंट कितनी जाएगी यहाँ पर 80 मीटर, यही हो जाएगी ना 33 पॉइंट यानी 34.10 मीटर है। इसमें से हमारा 90 सेंटीमीटर घट जाएगा तो 10 यहाँ पर 80 बचेगा, 80 में से यहाँ पर 34 में से 80 सेंटीमीटर माइनस होगा, 33 मीटर 20 सेंटीमीटर हमारा रह जाएगा। अब देखिए नेट सेंटर लाइन हमारी कितनी आ गई 33.20 मीटर। अब एक ही हमारी पूरी बिल्डिंग की एक ही नेट सेंटर लाइन है, यहाँ पर 1 लिखेंगे हमेशा ही, ठीक है। यहाँ पर लंबाई आ जाएगी 33.20 मीटर और चौड़ाई कितनी है अर्थवर्क की 0.90 मीटर और अर्थवर्क की गहराई कितनी है, यानी फाउंडेशन हमने खो दी है। टोटल हमारी गहराई कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक 30 20 50 और 30 80 यानी कि 0.80 मीटर हमारी ये है। अब इन सबका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए, यही हमारी टोटल क्वांटिटी हमारी बन के आ जाएगी, यही हमारा क्या होगा अर्थवर्क होगा। तो कुल मिलाकर बात हमारी ये समझ में आई कि अगर हमारी किसी बिल्डिंग के अंदर अगर हमारे 2 एल जंक्शन बनते हैं, कुछ इस प्रकार की सिचुएशन रहती है, तो उस कंडीशन में जो नेट सेंटर लाइन हमें लेनी है वो कैसे लेनी है, टोटल सेंटर लाइन माइनस फुल विड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम। और फुल विड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम का मतलब होता है, रिलेटेड मतलब है कि संबंधित कार्य। अब संबंधित कार्य कौन सा है, जो हम यहाँ पर कर रहे होंगे। तो अर्थवर्क कर रहे हैं तो अर्थवर्क की हमने फुल विड्थ माइनस कर दी। अब बात करते हैं कंक्रीट वर्किंग फाउंडेशन। अब देखिए कंक्रीट वर्क के लिए चलते हैं। कंक्रीट वर्क हमारा जो किया गया है कितनी चौड़ाई में 90 सेंटीमीटर में है, तो फार्मूला वही रहेगा, नेट सेंटर लाइन बराबर 34.10 मीटर माइनस 0.90 मीटर फुल विड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम। अब फुल विड्थ कितनी है, कंक्रीट वर्क की चौड़ाई कितनी है 0.90 मीटर है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर 0.90 मीटर माइनस किया, 33 पॉइंट, फिर दोबारा से वही हमारा आ जाएगा 33.20 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी जो नेट सेंटर लाइन है वो कितनी आई हमारी, एनसीएल आ गई 33.20 मीटर। तो यहाँ 33.20 मीटर, कंक्रीट वर्क की चौड़ाई 0.90 मीटर और कंक्रीट वर्क की जो गहराई हमारी 0.30 मीटर हमारी यहाँ पर रह गई। सही है, यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई, यहाँ तक बात बताइए, ठीक है। और जब भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है तो समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप इन सबका मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ रखिए कंक्रीट वर्क की हमारी फाइनल क्वांटिटी पता चल जाएगी। सही है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर मतलब ये वाली देख रहे हैं, ये हमारी कंक्रीट फुटिंग हो गई, ये हमारी कौन सी जाएगी, हमारी फर्स्ट फुटिंग है। कौन सी फुटिंग है, फर्स्ट फुटिंग। और ये कौन सी हमारी है, सेकेंड फुटिंग है। और ये वाली हमारी कौन सी है, थर्ड फुटिंग है, ठीक है। तो अब हम फुटिंग बाई फुटिंग प्लिंथ लेवल तक आएंगे और सब स्ट्रक्चर में ये देखेंगे हमारा ब्रिक वर्क कितना हुआ है। अब अगर इसकी बात करें तो फिर दोबारा वही चलते हैं कि नेट सेंटर लाइन हमारी कितनी आएगी। तो फर्स्ट फुटिंग की अगर नेट सेंटर लाइन की बात करें तो एनसीएल बराबर क्या हो जाएगा 34.10 मीटर हमारी टोटल सेंटर लाइन है, माइनस डिडक्शन कितना करना है, फुल विड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम। अब रिलेटेड आइटम कौन सा है, संबंध कार्य हमारी फुल विड्थ ऑफ फर्स्ट फुटिंग, यानी फर्स्ट फुटिंग हमारा रिलेटेड वर्क है। तो फर्स्ट फुटिंग की हमारी चौड़ाई कितनी है 0.70 मीटर। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा 33.60 माइनस करना है, यानी 34 में से 10 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 33.40 मीटर। तो 33.40 मीटर हमारी क्या आ जाएगी, इसकी फर्स्ट फुटिंग की हमारी सेंटर लाइन आ जाएगी, नेट सेंटर लाइन। तो एनसीएल इसकी यहाँ पर हमारी हो गई 33.40 मीटर। आप ऐसी भी देख सकते हैं
तो इन दोनों फुटिंग में कितना अंतर है, 20 का अंतर है, ठीक है। और 20 हमारी फुटिंग क्या हुई है, माइनस वाली कम हुई है, तो ये हमारी नेट सेंटर लाइन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितना बढ़ेगी, जितना फुटिंग में अंतर है। तो 20 का अंतर आया तो यहाँ पर 33.40 मीटर हमारा आना था, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें, नेट सेंटर लाइन एक ही है, 33.40 मीटर की है, और इसकी चौड़ाई हमारी फर्स्ट फुटिंग की 0.70 मीटर है, और ऊंचाई हमारी फर्स्ट फुटिंग की 0.20 मीटर है। ठीक इसी प्रकार आप चलते हैं सेकंड फुटिंग पर, है ना। सेकंड फुटिंग पर अगर हम एनसीएल देखेंगे तो कितना आएगा, देखें सेकंड फुटिंग पर एनसीएल देखें 34.10 मीटर में से माइनस कर देंगे हम सेकंड फुटिंग की चौड़ाई कितनी, 0.50 मीटर, तो ये हमारी हो जाएगी 33.60 मीटर हमारी हो जाएगी, सही है। अब देखो वही चीज है, इन दोनों की फुटिंग में भी कितना अंतर है, 20 का अंतर, तो यहाँ भी हमारा 20 का अंतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कितनी आई, एनसीएल हमारी आ गई, यहाँ पर एनसीएल बराबर 33.60 मीटर, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 33.60 मीटर, 0.50 मीटर हमारी फर्स्ट सेकंड फुटिंग की विड्थ है, चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी है, 0.20 मीटर आपको रहेगी, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड फुटिंग पीएल तक, अप टू पीएल तक लेना है हमें, यानी कि प्लिंथ लेवल पर। थर्ड फुटिंग यहाँ से स्टार्ट होती है और पीएल तक हम यहाँ तक आना है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो एनसीएल बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखें यहाँ पर अगर थर्ड फुटिंग को डिस्कस करें तो एनसीएल बराबर हो जाएगा हमारा टोटल सेंटर लाइन 34.10 माइनस फुल विड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम। तो फुल विड्थ माइनस करेंगे कितना, 30 है हमारी चौड़ाई इसकी, रिलेटेड आइटम मतलब थर्ड फुटिंग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 33.80 मीटर, क्योंकि यहाँ भी 20 का ही अंतर है, तो यहाँ भी 20 का ही अंतर आएगा। तो 33.80 मीटर हमारी क्या आ गई, नेट सेंटर लाइन आ गई, और यही नेट सेंटर लाइन हम क्या यूज कर देंगे, 33.80 मीटर यहाँ यूज करेंगे 1, और 33.80 मीटर, और यहाँ हो जाएगा 0.30 मीटर चौड़ाई हमारी, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 यहाँ से यहाँ तक और 40 यहाँ से यहाँ तक, प्लिंथ तक ऊपर जाना है, तो 0.50 मीटर हमारी ये इसकी ऊंचाई हो गई। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि हम निकाल रहे हैं सब स्ट्रक्चर पर फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, इन सब का मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ लिखिए, इन सब का मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ लिखिए, इन सब का मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ लिखिए, तीनों को जोड़ दीजिए, और यहाँ हमारी जो आ जाएगी वो फाइनल हमारी क्वांटिटी आ जाएगी, क्या, तीनों को जोड़ने के बाद ब्रिक वर्किंग सब स्ट्रक्चर हमारा आ जाएगा। अब बात करते हैं ब्रिक वर्किंग सुपर स्ट्रक्चर। अब सुपर स्ट्रक्चर की चौड़ाई कितनी है, सुपर स्ट्रक्चर की चौड़ाई हमारी कितनी है, 30 सेंटीमीटर ही है, तो वही सिस्टम रहेगा, एनसीएल पता करनी है। एनसीएल क्या होता है हमारा, टोटल सेंटर लाइन 34.10 माइनस 34.10 माइनस फुल विड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम। अब फुल विड्थ रिलेटेड आइटम कौन सा है, थर्ड फुटिंग। अब यानी कि हमारे सुपर स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं, सुपर स्ट्रक्चर में कितनी चौड़ाई है, 30 सेंटीमीटर फुल विड्थ, तो माइनस कर दीजिए 30 सेंटीमीटर, फिर वही चीज हमारी 33.80 मीटर हमारी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। अब 33.80 मीटर यहाँ पर आ गया, तो आप क्या करिए, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर हो गया हमारी एनसीएल बराबर कितनी हो जाएगी, 33.80 मीटर, और यहाँ हो जाएगा 1, तो 33.80 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 0.30 मीटर, और ऊंचाई कितनी है सुपर स्ट्रक्चर की हमारी 3 मीटर हमारी ऊंचाई है। इन सब का मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ लिख दी, यही हमारी क्वांटिटी फाइनल निकल के आ जाएगी ब्रिक वर्क की, किसकी, सुपर स्ट्रक्चर में। आगे हमारा डीपीसी ऑफ 25 थिकनेस। अब डीपीसी हमारी कितनी चौड़ाई में, देखें डीपीसी की लंबाई हमारी चौड़ाई कितनी, यहाँ से यहाँ तक हमारी 30 सेंटीमीटर है, मतलब जब हमारी 30 सेंटीमीटर चौड़ाई रहेगी हमारी नेट सेंटर लाइन अब नहीं बदलेगी, है ना। तो अब डीपीसी के लिए अगर नेट सेंटर लाइन की बात करें तो फार्मूला क्या है, नेट सेंटर लाइन बराबर टीसीएल 34.10 माइनस फुल विड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम कितना हो जाएगा, 0.30 मीटर, तो वही आंसर फिर दोबारा से 33.80 मीटर हमारी डीपीसी के लिए आंसर आ जाएगा। तो एनसीएल हमारी कितनी हो गई, एनसीएल बराबर 33.80 मीटर, यहाँ हो जाएगा 33.80 मीटर, और चौड़ाई हमारी कितनी है, डीपी 0.30 मीटर। और जब किसी आइटम की थिकनेस स्पेसिफाइड होती है, जैसे यहाँ 25 हमारी डीपीसी की थिकनेस स्पेसिफाइड है, उस केस में हम इसकी थिकनेस जो है यानी हाइट जो है इसकी हम नहीं लेंगे, तो आंसर जो आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, यानी यहाँ और यहाँ फाइनल आंसर हमारा मीटर स्क्वायर में, ये मीटर क्यूब में आएगा, ये भी मीटर क्यूब में आएगा, ये भी मीटर क्यूब में आंसर आएगा, ये भी मीटर क्यूब में आएगा, ये मीटर स्क्वायर में आएगा। अब बात करते हैं प्लास्टर वर्क इंटरनल। मैंने कहा था पिछले कुछ लेक्चरों में बात हम करते आ रहे हैं कि प्लास्टर वर्क का जब भी केस होता है तो प्लास्टर वर्क केस में ना तो कोई सेंटर लाइन मेथड लगाना है, ना लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल लगाना है, ना पार्टली सेंटर लाइन, ना क्रॉस बॉल। सीधे सीधे आप देखिए प्लास्टर एक्चुअल में किया कहाँ गया है और पूछा कहाँ गया है। इंटरनल प्लास्टर हमें निकालना है। इंटरनल प्लास्टर के लिए आप देखिए टोटल लेंथ कैलकुलेट कीजिए, है ना। अब यहाँ पर कोई सेंटर लाइन वगैरह नहीं लगाना है, तो लेंथ हम प्लास्टर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, लंबाई देखिए जरा।
प्लास्टर कितना है 4 और 6 10, ठीक है, 10 दूनी 20, तो 20 मीटर तो ये हो गया। प्लस अब देखिए और कहाँ करना है प्लास्टर, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, यानी यहाँ भी ये कमरे का इंटरनल साइड, ये इधर ये सरफेस है, एक कमरे की ये सरफेस है, तो 4 4 4 और एक 4, तो कितना होगा 4 से 16 मीटर हमारा ये प्लास्टर हो गया। तो टोटल हमें करना है प्लास्टर 36 मीटर में। अब 36 मीटर में प्लास्टर करना है कि लंबाई जो आ गई हमारी इसकी प्लास्टर की कितनी आ गई हमारी 36 मीटर हमारी लंबाई आ गई। और अब हम क्या करेंगे, 36 मीटर लंबाई में गुणा कर देंगे, विड्थ हम देंगे नहीं, क्यों, क्योंकि प्लास्टर की थिकनेस स्पेसिफाइड होती है। अब यहाँ पर हाइट हमें कितनी लेनी है, 3 मीटर हमें लेनी है, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, फिर प्लास्टर वर्क भी यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो जो पिछला जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था, जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था कि जिसमें अगर किसी बिल्डिंग के अंदर हमारे एल जंक्शन या टी जंक्शन बनते हैं, तो उस केस में अगर हमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ जाता है, यानी कि खासकर ऐसे क्वेश्चंस हमारे काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो ये पूरी तरीके से हमने यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा से आपको मल्टीप्लाई करना है। हाँ, ये हो सकता है कभी आपको कि कॉन्सेप्ट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये न्यूमेरिकल डाटा में कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उससे आपको ज़्यादा बड़ा इशू है नहीं। तो ये आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है, बस आपकी टोटल क्वांटिटी पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व भी हो गया। तो उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपको पूरा कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्रेंड्स ग्रुप में अपनी वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल के बारे में बता सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पर। थैंक यू।